Good morning everyone. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start with our new unit, that is habits. So all of you take out your book. We'll start with the new chapter number 11, good habits. Open page number 55. So students, what do you mean by habits? Habits होती है आपकी आदतें, है ना? वो habits good भी हो सकती है, bad भी हो सकती है. So today we are going to learn कि how to maintain your good habits, how to inculcate और how to develop your good habits. एक good virtue develop करना. Even if you have some sort of bad habits, so you have to leave them and develop the good habits. So we are going to learn in this chapter is what are habits. ओके हैबिट्स क्या होती हैं. क्लीनलीनेस, हमें अपनी क्लीनलीनेस कैसे मेंटेन करनी चाहिए, अपना पर्सनल हाइजीन हो गया, वो चीज़ें जो हम रेगुलरली करते हैं. ओके स्टूडेंट्स. हेल्दी हैबिट्स, देन वी अंडरस्टैंड व्हाट आर हेल्दी हैबिट्स. हैबिट्स कैन बी हेल्दी, हैबिट्स कैन बी अनहेल्दी. तो कौन सी हैबिट से हमें एडिक्ट नहीं होना चाहिए और किसकी तरफ आगे लीड करना चाहिए. गुड मैनर्स and your good postures. Okay students, so just start with the chapter. Something that we do regularly is a habit. जो चीज़ें हम regularly करते हैं वो हो गई आपकी habits. Habits may be good or bad. तो habits good भी हो सकती है, bad भी हो सकती हैं. Good habits से हम healthy रहते हैं और happy रहते हैं. Bad habits हमें नुकसान पहुंचा सकती है. Suppose you brush your teeth daily, है ना? तो आपके टीथ कैसे रहेंगे, क्लीन रहेंगे और हेल्दी रहेंगे. सपोज यू स्टार्ट अवॉइडिंग ब्रशिंग योर टीथ एंड हैव सो मच ऑफ स्वीट थिंग्स लाइक कैंडीज, चॉकलेट्स ऑल द टाइम क्रिएटिंग कैविटीज इन योर टीथ, है ना, जिससे कि बैड अडोर हो सकता है. तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर बैड हैबिट्स. और यू स्किप ब्रशिंग योर टीथ डे बाय डे और लीव इट फॉर कपल ऑफ डेज और डूइंग ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक. सो ये सब हो गई आपकी बैड हैबिट्स. और if suppose you take bath daily, है ना, that will be considered your good habit. But if you skip bathing, like you are just bathing twice a week, so germs और dust और आपकी body में से adore कह सकते हैं, ये सब unhealthiness, unhygienicness क्या हो जाएंगी, आपकी बॉडी को अनहेल्दी रख सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं. तो ये सब बैड हैबिट्स को हमें छोड़ना चाहिए. तो आज हम सीखेंगे कि गुड हैबिट्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड ऑल्सो मेंटेन इट एंड लर्न इट. लेट अस रीड अबाउट गुड हैबिट्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लीनलीनेस, साफ सफाई हमें कैसे रखनी चाहिए. साफ सफाई हमें सराउंडिंग के साथ साथ अपनी बॉडी की भी रखनी चाहिए. नाउ यू सी इन द पिक्चर्स विल सी कि हाउ वी हैव केप्ट आवर सराउंडिंग्स क्लीन्स और कुछ रूल्स हमने फॉलो करे जिससे कि हम खुद भी हेल्दी रह सकें. We should always keep our body and surrounding clean by following the certain rules. Read these rules given below and follow them. Practice these rules. Now you see in the first picture the boy is brushing his teeth. Brush your teeth every morning and every night. So every morning, every night you have to brush your teeth. This will keep your teeth strong and free from germs. Germ free रखेंगे आपके teeth को. क्योंकि हम डे भर में कितनी सारी चीज़ें दिन भर में हम कंज्यूम करते हैं. कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मीठी होती हैं तो हमारे टीथ में स्टिक हो जाते हैं उसके पार्टिकल्स, है ना, कैविटीज़ बन सकती है जिसके ऊपर बैक्टीरिया अगर अटैक करेगा तो हमारे जो टीथ हैं वो डैमेज हो सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स. तो हमें टीथ का तो ध्यान रखना चाहिए क्योंकि टीथ तो हमें च्यू करने में हेल्प करते हैं. और अगर सपोज हमें दांत में दर्द हो जाए, टूथएक हो जाए, तो फिर हमें कहाँ रश करना पड़ेगा, टीथ के डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास. फिर वो हमें मेडिसिन देंगे, समटाइम्स हमें इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं, उससे और ज़्यादा पेन हो सकता है. तो इन चीज़ों को हम अवॉइड करने के लिए अगर खुद से ही कुछ रूल्स, कुछ हैबिट डेवलप कर ले तो हम वैसे ही हेल्दी रहेंगे. नाउ यू हैव अ बाथ एंड अ सोप. बाथ विथ सोप एंड वाटर एवरी डे. हर रोज़ हमें सोप और वाटर से बाथ लेना चाहिए. अब नहाने के बाद अपनी बॉडी को एक क्लीन और ड्राई टॉवल से क्या करना चाहिए, वाइप आउट करना चाहिए. और उसके बाद हमें डेली न्यू क्लोथ्स पहनने चाहिए. नाउ यू सी द गर्ल हु इज़ कॉम्बिंग हर हेयर. कॉम योर हेयर नीटली, ऑयल योर हेयर एंड वॉश योर हेयर विद शैम्पू रेगुलरली. तो रेगुलरली इंटरवल्स पे हमें अपने हेयर को हेड वॉश भी करना चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स कि बॉडी के साथ साथ अपने हेयर्स को भी हमें
क्लीन रखना चाहिए, हाइजीनिक मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। वॉश योर हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। अब खाना खाने से पहले और खाना खाने से बाद प्रॉपर स्टेप से हमें अपने हैंड्स को रखना चाहिए क्लीन। वी नीड टू rub our palm between our fingers from the front side of the hand, back side of your hand, your thumb, your all the fingers between them. So proper step follow करके 1 मिनट लगा के हमें हैंड्स को खाना खाने से पहले भी क्लीन करना चाहिए और खाना खाने के बाद भी। आफ्टर प्लेइंग ऑल्सो या टॉयलेट यूज़ करने के बाद भी हमें हैंड वॉश करना चाहिए, जिससे कि हमारे हैंड्स में कोई भी जर्म्स ना हो और वो रहें जर्म फ्री। नाउ यू सी द गर्ल हु इज़ वॉशिंग हर हैंड्स फ्रिक्वेंटली। अगर हम वॉशरूम यूज़ करते हैं या बाहर से खेल के आते हैं, खाना खाने से पहले हमें वो हैंड्स को क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि हम बाहर एन नंबर ऑफ थिंग्स को टच करते हैं, चाहे वो आपकी गेम के इक्विपमेंट्स ही हो गए, बॉल हो गई, बैडमिंटन हो गया, या हम कहीं पे भी हाथ लगा सकते हैं। बाहर डर्ट होती है, डस्ट होती है इतनी सारी, सो उन सारे डस्ट पार्टिकल्स को हटाने के लिए वी नीड टू वॉश आवर हैंड्स। नाउ यू सी द गर्ल हु इज़ ट्रिमिंग हर नेल्स यूजिंग नेल क्लिपर। नाउ ट्रिम योर नेल्स विद अ नेल कटर व्हेन दे ग्रो लॉन्ग। और जब आपके नेल्स बड़े हो जाएं तो आपको उनको कट करना भी है इम्पॉर्टेंट। डर्ट कैन कंटेन कलेक्ट अंडर लॉन्ग नेल्स। तो डर्ट जो है आपके लॉन्ग नेल्स के अंदर कलेक्ट हो सकती है, इकट्ठी हो सकती है, और अगर हम नहीं करते क्लीन तो क्या होगा, हम खाना खाएंगे, वो डर्ट भी हमारे स्टमक में चली जाएगी और हम अनहेल्दी हो सकते हैं। सो दैट्स वाई ट्रिमिंग योर नेल इज़ ऑल्सो much important as your other cleanliness maintaining habits. Now come to next page. Now cover your mouth when you sneeze. जब भी आप छींकेंगे, खांसेंगे, कफ करेंगे या यॉन करेंगे, उबासी लेंगे, तो जब भी आप ये सब करोगे तो आपको अपने माउथ को हैंकरचीफ से कवर करना ज़रूरी है, ताकि जो आपके पार्टिकल्स हैं ना तो वो बाहर आएँ और ना ही बाहर के डस्ट पार्टिकल्स आपके मुंह में जाएं। यूज़ अ हैंकरचीफ टू क्लीन योर नोज़। अब नोज़ को भी क्लीन करना ज़रूरी है। एज वी इनहेल वी ब्रीथ वी स्मेल थिंग्स। तो जो बाहर की डस्ट है वो भी हमारे अंदर चली जाती है, बट जो हमारे नोज़ के हेयर होते हैं वो डस्ट को अंदर नहीं जाने देते, तो सारे डस्ट पार्टिकल हमारी नोज़ में रह जाते हैं और फ्रेश एयर अंदर चली जाती है बॉडी में। सो अब नोज़ को क्लीन करना है ज़रूरी। तो वेन एवर यू ब्लो इट, क्लीन इट, यू यूज़ इट, आइदर क्लीन वाटर ले या फिर हैंकरचीफ ले। नेवर यूज़ योर फिंगर्स फॉर दैट, क्योंकि वो सारे जर्म्स नहीं तो फिंगर्स में आ जाएंगे, है ना। तो आपको हैंकरचीफ यूज़ करना है। नाउ यू सी द बॉय हु इज़ थ्रोइंग, है ना, इन द ट्रैश बिन। थ्रो लिटर इन द डस्टबिन। तो जो भी आपका लिटर है, जो भी आपका वेस्ट है, आप उसको इधर उधर सराउंडिंग्स ना ख़राब करके एक प्रॉपर ट्रैश बिन में ही उसे डिस्पोज करें। पुट योर टॉयज़ एंड बुक्स बैक इन देयर प्लेस आफ्टर यूजिंग देम। तो आप अपने टॉयज़ और अपने बुक्स को वापस पैक करें यूज़ करने के बाद, स्टडी करने के बाद, खेलने के बाद, जो उनकी रेक्विजिट एक्चुअल प्लेस है वहाँ पर उन्हें वापस सेट कर दें। लीव द टॉयलेट क्लीन आफ्टर यू यूज़ इट। अब टॉयलेट यूज़ करने के बाद इट्स योर ड्यूटी टू फ्लश इट। इट्स योर ड्यूटी वॉट कि टॉयलेट पेपर को इधर उधर ना फेंके, उसको भी ट्रैश में ही डाले और टॉयलेट को रखे क्लीन। नाउ वी हैव डन, ये हमारी थी cleanliness habits that one should definitely follow. Now we study about the other healthy habits जो हमें healthy रखती हैं और हमें अपने अंदर ये skills, ये habits को develop करना चाहिए। You can keep yourself healthy by doing these simple things. Now you see in the first picture what the boy is doing. He is eating banana. ईट हेल्दी फूड ऑन टाइम। तो हमें टाइम से अपना हेल्दी फूड कंज्यूम करना चाहिए। जब आपका फ्रूट ब्रेक हो, है ना, तो आपको फ्रूट सैलेड कंज्यूम करना चाहिए। नाउ यू सी इन द नेक्स्ट पिक्चर, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर। द गर्ल इज़ ड्रिंकिंग वाटर। अब हम पूरे अपनी दिन भर की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा बॉडी से वाटर लूज़ करते हैं और डिहाइड्रेट हो सकते हैं। तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए हमें पानी भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमें टाइमली और पानी काफ़ी सारा पीना चाहिए। टाइमली वाटर भी पीना चाहिए और प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, लाइक 6 to 8 ग्लासेस आर मस्ट। नाउ यू सी द बॉय हु इज़ डूइंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एवरी डे यू गो टू स्कूल, तो स्कूल से पहले
एक आपको एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन करना चाहिए एटलीस्ट 30 मिनट्स का. यू वॉक, आइदर यू रन, है ना. दीज टाइप ऑफ थिंग्स, एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, एरोबिक्स हो गया, यू हैव टू डू इट इन योर मॉर्निंग एज योर routine. It will keep you healthy all over the day as well as active. Now you see the girl who is sleeping for 8 hours every night. हमें 8 घंटे तो सोना ही चाहिए. अगर हम स्लीप डिप्राइव्ड रहेंगे या हम कम सोएंगे लाइक 2 to 3 आवर्स ओनली, तो इससे हम बीमार हो सकते हैं, मेंटली टायर्ड हो सकते हैं, सिक फील कर सकते हैं, लो फील कर सकते हैं, इतने एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे हम. सो इट्स बेटर कि हम 8 आवर्स की अपनी प्रॉपर ब्यूटी स्लीप लें. ठीक है, 8 आवर्स साउंड स्लीप लें. नाउ यू सी इन द नेक्स्ट पिक्चर द चिल्ड्रन हु प्ले आउटडोर गेम्स रेगुलरली. इवनिंग में हमें आउटडोर गेम्स भी खेलना चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक कि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करके ऑल टाइम गैजेट्स के साथ स्क्रीन पे लगे रहे. नो, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी प्लेइंग गेम्स, है ना. क्योंकि वो आइज़ पे आपके स्ट्रेस कर सकते हैं, आपको ओबेस कर सकते हैं. आप घर में ही हैं, बाहर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो फिज़िकल वर्कआउट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. सो हमें बाहर फिज़िकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना चाहिए. सो दीज आर द सर्टेन हेल्दी हैबिट्स दैट यू शुड फॉलो, है ना. फ्रूट खाना, प्लेंटी ऑफ वाटर पीना, एक्सरसाइज करना, आउटडोर खेलना और 8 आवर्स की ब्यूटी स्लीप लेना. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट आर योर गुड मैनर्स. We must develop and have good manners. Good manners make us liked by everyone, है ना. तो अगर हम good mannered होंगे तो everybody will like us, हमें हर कोई पसंद करेगा. Be polite and speak softly, है ना. हमें softly बोलना चाहिए और politely बोलना चाहिए. ज़्यादा shouting नहीं करनी चाहिए, चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए. तो हमें हमेशा आराम से softly ही बोलना चाहिए. This is one of our good habit. Otherwise we'll be considered as ill mannered. हर कोई हमें बोलेगा कि इसको तो bad manners है ना. He is ill mannered or she is ill mannered. So always speak politely and softly. Now do not hurt others. अब किसी को hurt ना करे. Never use such words जो कि किसी को hurt करे, किसी का मन दुखाए. हमेशा आपको magic words use करनी है, ना कि ऐसे words जो आपको किसी को hurt करें. Come to next page. You have to use magic words that we have done in our lower classes also. कौन से magic words हो सकते हैं, like thank you, sorry, है ना, excuse me, welcome. So these type of word you have to use. Knock and say may I come in whenever you need to enter someone's room, either is it in your school or in your home. So you need to ask for the permission before entering the room. May I come in, to get the permission before you enter a room. एक permission के तौर पे, क्योंकि you never know, है ना. If somebody is taking rest or doing something important, so you need to take permission before you enter their room. Treat everyone with respect, everyone will like you. अगर आप सबको respect से treat करोगे तो आपको सब पसंद करेंगे, है ना. Unlike disrespectful अगर हम किसी के हो जाएं तो obviously they will not like us. तो हमें हमेशा हर किसी के साथ respectfully पेश आना चाहिए. If somebody is our elder तो हमें respectfully ही बात करना चाहिए, है ना. लिसन टू वॉट योर एल्डर्स से. आप जो आपके एल्डर्स बोलते हैं उस पर हमेशा ध्यान दें. देयर एडवाइसेस आर वैल्यूएबल. तो जो भी हमें वो एडवाइस देते हैं, उनकी सलाह जो होती है वो वैल्यूएबल होती है, क्योंकि दे आर एक्सपीरियंस्ड. सो नेवर निगलेक्ट देम, नेवर हर्ट देम. बी काइंड एंड हेल्पफुल टू एवरीवन. हर किसी के साथ काइंड रहें, भले रहें, हेल्पफुल रहें. इवन एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड योर काइंडनेस. चाहे वो एनिमल्स ही क्यों ना हो, है ना, उनके साथ भी, या फिर प्लांट्स ही क्यों ना हो. तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ हमें कैसा रहना चाहिए, काइंड एंड हेल्पफुल. स्पीक द ट्रूथ. हमेशा सच बोलें. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना. इफ़ यू थिंक कि समवन विल स्कोल्ड अस, है ना, इट्स बेटर कि झूठ बोल दो. नो, दैट इज़ वी कंसिडर योर बैड हैबिट, और वो हैबिट आप में डेवलप नहीं होनी चाहिए. क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम झूठ बोलेंगे तो समडे और द अदर हम फंस सकते हैं, है ना. तो अगर वो झूठ फिर जब सामने आएगा, है ना, किसी को सच पता चलेगा, तो ही और शी विल नॉट ट्रस्ट यू इन फ्यूचर. सो बेटर टू से और स्पीक द ट्रूथ ऑल द टाइम. नो मैटर थोड़ी सी डांट पिटेगी, इट्स ओके, बट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. If you always tell lie, nobody will believe you when you tell the truth. तो आप फिर कभी सच भी बोलेंगे तो आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा, है ना. सपोज अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे झूठ बोलते हैं, किसी को डराते हैं,
कि लुक एट देयर, वहाँ पे मंकी है ना, तो कोई डर सकता है एंड बाद में कहें हम कि ओ वी वर जस्ट किडिंग, अनदर डे ऑल्सो वी डू द सेम थिंग, है ना. बट जब असली में होगा ही और शी विल नॉट ट्रस्ट अस, वो यही बोलेगा कि ओ यू जस्ट लाई ऑल द टाइम. फिर जब एक्चुअल में होगा ही और शी विल नॉट ट्रस्ट अस, है ना स्टूडेंट. सो वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. बी पंक्चुअल, हमें हमेशा पंक्चुअलिटी मेंटेन करनी चाहिए, टाइम पे पहुंचना चाहिए. अगर हमने किसी को टाइम दिया है या किसी ने हमें टाइम पे आने को बोला है तो वी शुड रीच देयर बाय शार्प द टाइम दे टोल्ड अस. ट्राई नॉट टू बी लेट फॉर स्कूल, और अपना टाइम पे ही काम भी फिनिश करें. नाउ सम गुड पोस्टर्स, विल टॉक अबाउट पोस्टर्स. हो गया आपकी पोजीशन, आप जिस हिसाब से बैठते हैं. पोस्टर इज द वे वी होल्ड आवर बॉडी, हम अपनी बॉडी को कैसे रखते हैं while it is standing, while it is sitting on the chair. So it is important to maintain a good posture. मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है. अब क्यों इम्पॉर्टेंट है, I'll tell you. ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, जो हमारी बोन्स है उसके लिए अच्छा है. नाउ यू सी सम ऑफ द पिक्चर, I'll make you compare why. अब पोस्टर मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है while sitting, while standing, while walking. एक गुड पोस्टर हमारी बोन्स को प्रॉपरली ग्रो करती है. It also keeps them strong. Now you see in the first picture the boy who is standing straight, other one who is leaning down. So you should stand straight and should not bend your shoulders. अपने shoulders को bend नहीं करना चाहिए, straight रहना चाहिए. इससे क्या होता है, हम एक्टिव रहते हैं. सामने वाला जो बात कहता है वो हम बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनते हैं. अगर हम लेमली सुनेंगे तो हमें आधी ही बात समझ आएगी. सो wrong posture can also lead to bad health even. Now you see, you should walk straight. हमें straight walk करना चाहिए, है ना. shoulder down करके लेमली और इस तरीके से walk नहीं करना चाहिए. You see in the last picture the girl who is sitting on the chair. Now you should sit straight and should not bend your shoulder. अपने shoulder को भी bend नहीं करना चाहिए. You see some people who used to crouch on their chair while sitting in their computer lab or in their library. So this should not be the posture that they should maintain. Rather प्रॉपर रहना चाहिए उन्हें, जो वहाँ का डेकोरम है, जो वहाँ का कंडक्ट उन्हें बिहेव करना है वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि गुड पोस्टर से अल्टीमेटली आपकी भी हेल्थ रहेगी गुड. ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव डन गुड पोस्टर्स एज वेल. सो हमने सीख लिया आज कि हेल्दी हैबिट्स कैसी होती है, पोस्टर कैसे मेंटेन रखना चाहिए, पर्सनल क्लीनलीनेस कैसे मेंटेन करनी चाहिए. ये सारी हैबिट्स के साथ चैप्टर होता है ख़त्म. मूव टू नेक्स्ट पेज. टाइम फॉर रिकैप्चुलेशन. समथिंग वी डू रेगुलरली इज़ अ हैबिट. जो हम रेगुलरली करते हैं वो हैबिट होती है. गुड हैबिट हेल्प अस व्हाइल बैड हैबिट में हार्म अस. वी कैन स्टे क्लीन बाय फॉलोइंग सर्टेन क्लीनलीनेस थिंग्स. गुड मैनर्स मेक अस लाइक बाय एवरीवन. अगर हम गुड मैनर्स से बिहेव करेंगे तो हर कोई हमें लाइक करेगा. टू स्टे हेल्दी वी नीड फूड, we need clean water, we need a sound sleep and a regular exercise. A good posture helps the bones grow properly. Now for assessment, we'll move next. The assessment task. Task number 8, put the tick on the correct option. We should regularly trim our. हमें क्या trim करना चाहिए, अपने fingers, toes या nails? Nails. So C is the correct option. Now we should clean our nose. अब हमें nose किससे clean करनी चाहिए, हैंड से, फिंगर्स से, या फिर हैंकरचीफ यूज़ करना चाहिए. हैंकरचीफ, ना कि अपने क्लोथ से, ना कि अपने हैंड से. कुछ स्टूडेंट्स की ऐसे हैबिट होती है ना कि वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म की स्लीव से ही ऐसे रब कर लेते हैं, या वो खाना खाने के बाद अपने माउथ को भी ऐसे रब कर लेते हैं. उससे क्या होगा, आपकी यूनिफॉर्म डर्टी हो जाएगी. सो यू शुड इनकलकेट द हैबिट ऑफ यूजिंग हैंकरचीफ. सो वी शुड ईट वेन एवर वी वॉन्ट, ऑन टाइम और वंस इन अ डे. सो ऑन टाइम, हमें टाइमली खाना खाना चाहिए. वी शुड ट्रीट अदर्स विद पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट, और बोथ द वे. सो बोथ द वे. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. स्टे ट्रू और फॉल्स. बैड हैबिट्स डू नॉट हार्म अस. बैड हैबिट्स हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती. फॉल्स पहुंचाती है. वी शुड वॉश आवर हेयर विद शैम्पू रेगुलरली. ट्रू. We should be polite with everyone. Of course we should. So this is also true. We should always maintain good posture. Yes, this will keep us fit and fine. Now the C part, fill in the blanks. We should always keep our surroundings what? Dirty or clean? Clean. We should brush our teeth every dash and every dash, morning and night.
Drink plenty of clean what? Water every day. Come to next page. We should be kind and dash to everyone. क्या रहना चाहिए हमें दूसरों के साथ? Kind and helpful. We should stand what? हमें कैसे खड़ा रहना चाहिए? Bend होके या straight? Straight. So we have done with the fill in the blanks. Now moving on to next, that is your enrichment task. Task number A, you see there are so many pictures with the activities there that you have to tick what you like or follow to do. You see the girl who is stacking her shoes. So this is a good habit, one should maintain it. Now you see the boy, क्या कर रहा है वो मॉम के साथ किचन में? Dirty कर रहा है ना surroundings को. So you should not do this. Now you see in the next picture the boy is littering. This is also bad. Now you see the picture in the boy where the boy and his father, they are watering the plants. So this is a good habit. They are maintaining the surroundings. Now there are other pictures also that show good habits and some show bad habits. So you have to make the smiley accordingly. Now you see in this picture the girl who is studying, है ना? और अपना study के बाद अपनी सारी चीज़ों को वापस place कर रही है. So you will draw a happy smiley here. Now you see in the next picture the boy who is helping the blind in crossing the road. So this is also a good habit. So smiley face. Now you see this boy, क्या कर रहा है वो उस गर्ल को? क्या कर रहा है वो? उसे परेशान कर रहा है ना टंग निकाल के. So this is a bad habit and the girl is crying. So sad वाला smiley. Now you see in this picture the girl is washing her hands. This is a good habit. Now the boy is yelling at the girl, shout कर रहा है. This is a bad habit, sad वाला smiley. Now you see the girl who is sleeping. Sleeping is a good habit. But can you see at the clock? It is 9 o'clock. वो तो late तक सो रही है. So this is also bad. We should wake up early. So we have done with the chapter. Now we'll meet in the next class with the next chapter of the same unit. Till then, stay tuned.